गुजरात के केवड़िया में 80वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी हैं। सर, कितना अहम समझते हैं लोकतंत्रीय परंपरा को निर्वहन करने के लिए पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, और राष्ट्रपति जी की जो प्रेरणा है उसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से भारत की संविधान की जो आत्मा है वो संवाद की बात की है। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी इस बात में कहा है कि वाद विवाद नहीं, संवाद को अगर जन्म देंगे तो भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको हम पुनर्जीवित रखेंगे। और दूसरे, भारत के लोकतंत्र में जन कल्याण है, धर्म को भी जन कल्याण से जोड़कर उन्हें अभिव्यक्त किया है। तो इसका मतलब ये है कि हम पीठासीन अधिकारियों का हमारा दायित्व होता है कि समदर्शी भाव रखें, सदन में एक दृष्टि रखें और सबके अंतर मन में इस देश के लोकतंत्र को जीवित रखने की परंपरा जीवित हो। जो हमारे पूर्वजों ने जैसा संविधान बनाते समय सोचा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, इन सबकी मंशा यही है कि भारत के समाज का उन्नति हो, भारत के आर्थिक उन्नति हो, भारत के गरीब को तंत्र को खत्म करके गरीब की उन्नति हो, गरीब जो है वो सबल बने, ताकतवर बने। और इसलिए शोषित पीड़ित समाज का कल्याण ये मूल आधार है भारत के संविधान का। और इस आधार को लेकर आज की जो चर्चा की शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी ने और जो वहाँ के हमारे संसदीय कार्य मंत्री थे उनने, विपक्ष के नेता ने, सबके मनसा और मन एक ही बात में है कि भारत का जो संविधान है वो चर्चा को, संवाद को जो है प्रोत्साहित करता है। विवाद में भी संवाद बनकर और समरस एक साथ हम संविधान के लिए, राष्ट्र के प्रति, अपने समाज और जनता के प्रति जवाबदेही के साथ खड़े हो जाएं। लोकतंत्र में संवाद रहे, उद्दंडता ना रहे। लोकतंत्र का जब वाद विवाद भी हो पर उद्दंडता और अमर्यादित शब्दों का उसमें उल्लेख ना हो। हम सब लोग एक मर्यादित भाषा में भारत के लोकतंत्र और भारत के जन की बात अपने अपने सदनों में कैसे कह सकते हैं, ये महामहिम राष्ट्रपति जी के, उपराष्ट्रपति जी के और लोकसभा स्पीकर जी के मुखारबिंद से सुनने का अवसर हम सबको मिला। और मेरा ये सहयोग है कि पहला अवसर है मुझे इस तरह की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। कुल मिला के कहा जाए कि लोकतंत्र में संवाद कितना आवश्यक है और इसके लिए इस तरह के सम्मेलन का होना अपने आप में बहुत आवश्यक होता है। और जब कार्यक्रम में स्वयं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ साथ कल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअली जुड़कर संविधान दिवस पर संकल्प दिलाएंगे, तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण और राज्य विधायिका की तस्वीर आने वाले समय में इस मंथन के बाद अवश्य ही बहुत अलग दिखेगी। इस बात की भी उम्मीद जाहिर की जा सकती है। अमरेंद्र गुप्ता, केवड़िया, गुजरात।